रश्मि अमीर होकर भी गरीब है क्योंकि वो केवल अपने बारे में सोचती है। उसे अपनी माँ को सम्मान देना नहीं आया। जबकि शिल्पा गरीब होकर भी मन की धनी है क्योंकि उसने मुझे जो सम्मान दिया मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकती। ऐसा कहकर ममता वहाँ से निकल जाती है। वो सीधे शिल्पा के यहाँ पहुँचती है। शिल्पा अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। तो शिल्पा ने माँ को देखा, वो दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई और बोली, आ गई माँ तुम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे तो लगा था कि आप आज आएंगी ही नहीं। मेरी सावन की पूजा भला तुम्हारे बिना कैसे हो जाती। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी माँ, इसलिए मैंने आपका इंतजार किया कि मुझे उम्मीद थी कि आप जरूर आओगे। हाँ बेटा, इसलिए तो आ ही गई हूँ मैं। माँ आओ ना, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैंने और इन्होंने मिलकर कितना अच्छा झूला डाला है और उसे फूलों से भी सजाया है। ममता को खींचकर अपने झूले के पास ले जाती है। अपनी माँ से कहती है, माँ मैं बहुत अमीर तो नहीं कि बहुत महंगा झूला लगा सकती, लेकिन मैंने और मेरे पति ने बड़े प्रेम से झूला लगाया है। और हाँ, इस झूले पर अभी तक कोई नहीं बैठा। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं सबसे पहले अपनी माँ को बिठाऊंगी झूले पर। प्लीज माँ, आप इस झूले पर बैठकर शगुन कर दो ना। नहीं नहीं बेटी, ये झूला तूने और तेरे पति ने इतने प्रेम से बनाया है। तू पहले इस झूले पर बैठ, मैं बाद में बैठ जाऊंगी। नहीं माँ, पहले आप ही झूले पर बैठो। प्लीज मेरी बात मत काटो। मैंने बड़े प्रेम से ये झूला आपके लिए सजाया है। हाँ नानी माँ, बिल्कुल सही कह रही। हाँ, इस झूले में सबसे पहले आपको ही बैठना चाहिए। शिल्पा और जमुना की जिद को देखकर ममता की आंखों में आंसू आ गए। वो पर बैठी झूला झूली, उसके सबने मिलकर पूजा की। फिर ममता ने लाए हुए सारे तोहफे शिल्पा को दिए। शिल्पा बहुत खुश हुई और बोली, बेटा तेरे घर आकर तो मुझे सचमुच परम सुख की अनुभूति हुई है। जीती रहे मेरी बेटी। ममता ने शिल्पा के साथ खाना खाया और खुशी अपने घर लौट आई। ममता में बैठी सोच रही थी, रश्मि अमीर होकर भी गरीब है क्योंकि वो केवल अपने बारे में सोचती है। उसे अपनी माँ को सम्मान देना नहीं आया। जबकि शिल्पा गरीब होकर भी मन की धनी है क्योंकि उसने मुझे जो सम्मान दिया मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकती।